जब हम इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं हमारे मन में सिर्फ एक नाम आता है, महात्मा गांधी का। लेकिन हम ये कभी भी नहीं भूल सकते कि उन्हीं की तरह और भी कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे और उनमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में इन ब्रीफ। चैप्टर 1 द होमकमिंग। अपने फादर के कहने पे सुभाष जी लंदन गए थे ICS का एग्ज़ाम देने। वो एक जीनियस थे, उन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं क्रैक किया लेकिन वो एक रैंक होल्डर तक बने। अब ऐसे में अगर वो चाहते तो एक अमेजिंग लाइफस्टाइल जी सकते थे, लेकिन उनके सीने में एक आग थी, नेशनलिज्म की। उन्होंने इन द ईयर 1921 अपनी ICS की जॉब को लात मार दी टू जॉइन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इंडिया में फैल गई। ही वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। लोगों के मन में उनके लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई कि जब वो बॉम्बे आए तो पूरा का पूरा पोर्ट उन्हें देखने के लिए भरा हुआ था, और ये देखकर उनका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर एक जॉब छोड़ने पर वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो अगर वो थोड़ा फोकस करें तो पूरे इंडिया को एकजुट कर पाएंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट इंडिपेंडेंस। समय के साथ सुभाष जी का पावर और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एक ऑफर दिया, डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है सरकार तो इंडियंस की होगी लेकिन पॉलिसी ब्रिटिशर्स बनाएंगे। अब यहाँ तकलीफ की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और नेहरू जी को डोमिनियन स्टेटस के लिए कन्विंस कर लिया, लेकिन क्या आपको लगता है नेताजी मानने वालों में से थे? उनके माइंड में एक क्लैरिटी थी कि चाहिए तो पूर्ण स्वराज, एंड लकीली नेताजी ने दोनों को इसके लिए कन्विंस भी कर लिया। चैप्टर 3 अलायंस फॉर्मेशन। नेताजी का पावर तो सोसाइटी में बढ़ता जा रहा था, लेकिन गांधी जी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से रिश्तों में दरारें भी बढ़ गई थी। और ये समय था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब ब्रिटिशर्स ऑलरेडी वॉर जोन में बिजी थे। और ऐसे में सुभाष जी ने एक ही चीज़ सोची, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। और इसी के साथ वो चल पड़े ग्लोबल अलायंसेस डेवलप करने। वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड कन्विंसिंग थे कि उन्होंने हिटलर और जापानीज PM को तक अपनी तरफ मिला लिया, और उनकी मदद से सिंगापुर से ब्रिटिशर्स को मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में थे उनमें एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जगाकर उन्होंने तैयार करी आज़ाद हिंद फौज। अपेरेंटली नेताजी की डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश में, बट उनके एफर्ट्स ज़ाया नहीं गए। एक बार किसी ने ब्रिटेन के PM से पूछा कि उन्होंने इंडिया को क्यों फ्री किया था, और उन्होंने 2 रीजंस दिए। एक था ब्रिटिश आर्मी में रिवोल्ट और दूसरा था आज़ाद हिंद फौज का डर। नेताजी एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिनकी लाइफ के बारे में सिर्फ 5 मिनट में सम अप नहीं किया जा सकता, बट आई होप आपको एक रफ आइडिया मिलता होगा उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनकी सैक्रिफाइस और उनके लाइफ स्टोरी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।